सच्चाई से समझौता नहीं, सवाल हर सत्ता से। अगर आप भी चाहते हैं निष्पक्ष और जमीनी खबरें तो अभी सब्सक्राइब कीजिए तिजारा मीडिया को, जहां हर खबर है तथ्य के साथ, तेजी के साथ। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त एक्शन लिया। पाकिस्तान की ऐसी हरकत की विश्व के सभी देशों ने आलोचना की, लेकिन अब कुछ देश पाला बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर यह सवाल चर्चा में है कि किसी संभावित स्थिति में वैश्विक शक्तियों का रुख कैसा रहेगा। सचिन पायलट को सीएम बना दो, 3 विधायक दे दूंगा, हनुमान बेनीवाल के बयान से राजस्थान में आएगा सियासी तूफान। दक्षिण पश्चिम मानसून 2025 ने केरल में 8 दिन पहले दस्तक दे दी। अब मानसून अन्य राज्यों की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ जमकर बादल बरसेंगे, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात दौरे पर आ रहे हैं। 26 और 27 मई को पीएम मोदी गुजरात में रहेंगे। 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी वडोदरा, दाहोद, भुज, अहमदाबाद और गांधीनगर में मौजूद रहेंगे। महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट को देखते हुए लिया गया है। सरकार ने एक ऐसी योजना की घोषणा की है जिसका लाभ एक बड़े वर्ग के लोगों को मिलने वाला है। खासकर ये योजना उन परिवारों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इस योजना के तहत उन परिवारों को अनाज के साथ साथ हर महीने 1000 रुपए भी मिलेंगे। भारत की राजनीतिक एकता पर भी जोर दिया और कहा कि भले ही उनके और सत्ताधारी पार्टी के बीच राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन जब बात हमारे देश की अखंडता की आती है तो हम सब एकमत हैं। काल किसी को नहीं छोड़ता। अस्थि विसर्जन के लिए गए थे परिजन, नदी में ही 3 को आ गई मौत, एक की हालत नाजुक, सीएम योगी ने लिया संज्ञान। 32 पाकिस्तानी सैन्यकर्मी मारे गए हैं और दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। पाकिस्तान में दूर दराज इलाकों से ऐसी घटनाएं आम बात थी, लेकिन अब बड़े शहरों में भी हमले होने लगे हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर स्थिति काफी चिंताजनक हो गई है। राजस्थान में इस बार नौतपा की शुरुआत धूप और गर्मी की बजाय तूफानों और बारिश के साथ हुई है। शनिवार रात से लेकर रविवार सुबह तक राज्य के कई इलाकों में तेज आंधी, बारिश और ओलों ने तबाही मचाई। केरल तट पर पलटा लाइबेरियाई जहाज, 100 से ज्यादा कंटेनर समुद्र में गिरे, तेल रिसाव और खतरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। सच्चाई से समझौता नहीं, सवाल हर सत्ता से। अगर आप भी चाहते हैं निष्पक्ष और जमीनी खबरें तो अभी सब्सक्राइब कीजिए तिजारा मीडिया को, जहां हर खबर है तथ्य के साथ, तेजी के साथ। ताजमहल को उड़ाने की धमकी, सुरक्षा बढ़ाई गई। आगरा में ताजमहल को RDX से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपीएससी परीक्षा के लिए हरियाणा में विशेष बसें संचालित। यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने रविवार को विशेष बस सेवाएं संचालित की। इन बसों का उद्देश्य परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक समय पर पहुंचाना था। परिवहन विभाग ने इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की थीं। मुख्यमंत्री सैनी ने हरियाणा विजन 2047 दस्तावेज प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विजन 2047 दस्तावेज प्रस्तुत किया, जिसमें राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने और 50 लाख नई नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। हरियाणा में तेज बारिश से गर्मी से राहत। रविवार को हरियाणा के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में भी बारिश की संभावना है। किसानों के लिए यह बारिश लाभकारी मानी जा रही है। कैथल में हरियाणा रोडवेज बस पलटी, 25 यात्री घायल। कैथल जिले में क्रोधा से नरवाना जा रही हरियाणा रोडवेज की बस रविवार को पलट गई, जिसमें 35 यात्री सवार थे। हादसे में 25 लोग घायल हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। करौली जिले में महिलाओं ने डाकुओं को किसान बनाया। करौली जिले में महिलाओं ने जल संरक्षण के माध्यम से डाकुओं को खेती की ओर प्रेरित किया है। तरुण भारत संघ की मदद से महिलाओं ने अपने पतियों को हथियार छोड़कर खेती करने के लिए प्रेरित किया, जिससे क्षेत्र में शांति और समृद्धि आई है।
राजस्थान में कोचिंग सेंटरों के लिए नया विधेयक प्रस्तावित। राजस्थान सरकार ने कोचिंग सेंटरों को नियंत्रित करने के लिए राजस्थान कोचिंग सेंटर्स नियंत्रण और विनियमन अधिनियम 2025 प्रस्तावित किया है। इसका उद्देश्य छात्रों के हितों की रक्षा करना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना और एक सहायक शिक्षण वातावरण प्रदान करना है। राजस्थानी फिल्म ओमलोका कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर। राजस्थानी फिल्म ओमलोका प्रीमियर 13 मई 2025 को कांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। यह फिल्म राजस्थान की सामाजिक समस्याओं पर आधारित है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। राजस्थान में 10,000 कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि। राजस्थान पुलिस में 10,000 कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 26 मई 2025 है। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 600 रुपये और ओबीसी एमबीसी क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों को 400 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। राजस्थान रॉयल्स के प्रदर्शन पर राहुल द्रविड़ की प्रतिक्रिया। राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने आईपीएल 2025 में टीम के डेथ ओवरों में गेंदबाजी को चिंता का विषय बताया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है, जिससे टीम के प्रदर्शन में सुधार हो सके। राजस्थान सरकार ने आईएमएस प्रणाली को अनिवार्य किया। राजस्थान सरकार ने 25 मई 2025 से सभी सरकारी विभागों में इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस को अनिवार्य कर दिया है। पहले चरण में यह प्रणाली 5 प्रमुख विभागों में लागू की गई है, जिससे स्टोर संबंधित लेन देन पारदर्शी और डिजिटल होंगे। राजस्थान यूनाइटेड एफसी ने प्रांजल भूमिज का अनुबंध 2027 तक बढ़ाया। राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने मिडफील्डर प्रांजल भूमिज के साथ 2027 तक अनुबंध बढ़ाया है। भूमिज की तकनीकी दक्षता और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए क्लब ने उन्हें टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। क्लब के चेयरमैन कृष्ण कुमार ताक ने इस निर्णय को टीम के भविष्य के लिए अहम बताया है। राजस्थान बोर्ड 10वीं के परिणाम जल्द घोषित होने की संभावना। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE द्वारा 10वीं कक्षा के परिणाम मई के अंत या जून की शुरुआत में घोषित किए जाने की संभावना है। छात्र raj.edu.board.rajasthan.gov.in का लिंक पर अपने परिणाम देख सकेंगे। परीक्षा मार्च 2025 में आयोजित की गई थी। झुंझुनू में आईपीएस लोकेश सोनवाल की नियुक्ति पर विवाद। झुंझुनू जिले में आईपीएस अधिकारी लोकेश सोनवाल की एसपी पद पर नियुक्ति विवादों में घिर गई है। उन्हें पदभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी गई है, जिसके पीछे भाजपा नेता द्वारा की गई शिकायत बताई जा रही है। यह मामला प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। बीकानेर के बीवर में युवक की यातना पर विपक्ष का हमला। बीकानेर के बीवर में एक युवक के साथ कथित यातना की घटना पर विपक्षी कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने इसे माफिया राज का उदाहरण बताते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और सरकार से जवाबदेही की मांग की है। यह मामला राज्य में राजनीतिक तनाव को बढ़ा रहा है। चुनाव आयोग ने रविवार को गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल के 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। 19 जून को मतदान होगा, वहीं 23 जून को मतगणना की जाएगी। आने वाले 7 दिनों तक देश के 5 राज्यों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिनों के दौरान पश्चिमी तट, केरल, कर्नाटक, तटीय महाराष्ट्र और गोवा पर भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। योजना में अब तक कुल 19 किस्तें भेजी जा चुकी हैं। किसान योजना में लाभ ले रहे इन किसानों को अब 20वीं किस्त का इंतजार है। आपको बता दें, सरकार योजना में 4 महीनों के अंतराल पर 2,000 रुपए की एक किस्त भेजती है। कोरोना से 24 घंटे में 2 की मौत, 27 नए केस मिले, एक्टिव मरीजों की संख्या 363 पहुंची। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की। सऊदी अरब इस्लामिक रीति रिवाजों और सख्त शरीयत कानूनों के लिए जाना जाता है। हालांकि अब ये एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है। जिस देश में पिछले 73 सालों से शराब पूरी तरह प्रतिबंधित थी, वहां अब 2026 से कुछ चुनिंदा जगहों पर शराब की बिक्री और सीमित सेवन की अनुमति दी जाएगी।